नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरनाथ प्रसाद। हम लोगों ने सोचा था कि फरवरी अंत तक बिहार दरोगा का नोटिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन उम्मीद के विपरीत आज 15 मार्च होने जा रहा है, लेकिन दरोगा का नोटिफिकेशन नहीं आया है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम लोग तैयारी छोड़ दें या तैयारी में किसी प्रकार का ढिलाई बरते या किसी प्रकार की लापरवाही करें। एक बात तो सत्य है कि इलेक्शन का समय है, बहुत जल्द इलेक्शन होने वाला है 2024 में। तो इस बार बड़े पैमाने पे दरोगा की वैकेंसी आएगी ही, यह बात आप गांठ बांध लीजिए। तो इसलिए नियमित और सही दिशा में तैयारी करते रहें। हर वीडियो में हम बात करते हैं कि हम लोगों का लक्ष्य होना चाहिए 85% से ज़्यादा सही करना। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि ज्योग्राफी की तैयारी कैसे करें। जैसा कि हम जानते हैं, बिहार दरोगा में जो पीटी की परीक्षा होती है उसमें 100 क्वेश्चंस में से 13 क्वेश्चन भूगोल से आते हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि भूगोल का अध्ययन कैसे करें, भूगोल के लिए कौन कौन सी किताबें पढ़ें, भूगोल का प्रैक्टिस सेट कैसे बनाएं और भूगोल के अध्ययन में मैप का सहयोग कैसे लें, मैप को कैसे पढ़ें। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। हम सभी जानते हैं कि हम ज्योग्राफी को 2 भागों में बांटकर पढ़ते हैं, विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल। तो शुरू करते हैं कि विश्व के भूगोल में कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो दोस्तों, अगर सबसे पहला महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करें तो विश्व के भूगोल में ब्रह्मांड की उत्पत्ति और सौरमंडल। ज्यादातर सवाल सौरमंडल से पूछे जाते हैं, लेकिन सौरमंडल को समझने के लिए ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझना बहुत जरूरी है। और एक बात बता दें कि जो सौरमंडल टॉपिक है बहुत कठिन है, यह फिजिक्स में पढ़ी जाती है, इसलिए आप घबराइएगा नहीं, इसको सही से बार बार पढ़िएगा तो इस पर कमांड हो जाएगा। अगला है स्थल मंडल। स्थल मंडल से भी सवाल पूछा जाता है, इसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा पृथ्वी की आंतरिक संरचना, यहाँ से भी सवाल आता है। एक बात और स्पष्ट कर दे कि विश्व भूगोल कठिन होता है, समझने में दिक्कत होती है, तो इसलिए घबराइएगा नहीं। इसके अलावा कुछ विश्व भूगोल में कुछ ऐसे टॉपिक है जो आपको बहुत ज्यादा याद करना पड़ता है, जैसे नदियों के किनारे बसे शहर, जनजाति, द्वीप, विश्व के प्रमुख पहाड़ एवं चोटी, विश्व की प्रमुख जलसंधियां आदि विश्व भूगोल से ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण देश है उसकी राजधानी, उसकी मुद्रा से भी सवाल पूछा जाता है। अब दुनिया में बहुत सारा देश है, सबको तो याद कर नहीं सकते हैं। याद करने का तरीका है, एग्जामिनेशन पैटर्न देखेंगे तो राजधानी उन देशों की पूछी जाती है जो चर्चा में होता है या किसी संगठन का सदस्य देश है। तो आप देख लीजिएगा कि आसियान के जो सदस्य देश है उनकी राजधानी क्या है, मुद्रा क्या है। नाटो के सदस्य देश है, उनकी राजधानी क्या है, मुद्रा क्या है। एससीओ के सदस्य देश है, उनकी राजधानी क्या है, मुद्रा क्या है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये भारत का भूगोल। भारत का भूगोल से कहाँ से सवाल पूछा जाता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, भारत के भौतिक विभाजन से बहुत सारा सवाल पूछा जाता है, जैसे हिमालय की उत्पत्ति, इससे काफी सवाल आपको परीक्षा में नजर आता है। उसके बाद पठार, जो प्रायद्वीपीय पठार है उसमें काफी सवाल पूछे जाते हैं। प्रायद्वीपीय पठार में आप जो दक्षिण की पहाड़ियां हैं उसकी जो चोटी है वहां से भी सवाल पूछा जाता है, लेकिन उसको याद करना थोड़ा कठिन होता है। जब आप दक्षिण के पहाड़ को पढ़ते हैं तो मैप का सहयोग जरूर लें। इसके अलावा जो भौतिक विभाजन में समतल मैदान जो है वहां से भी सवाल पूछा जाता है। जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र कौन है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, वहां से भी सवाल पूछा जाता है। अगला टॉपिक जो काफी महत्वपूर्ण है, जो भारत की जनगणना हुई है 2011 में, उससे भी सवाल पूछा जाएगा। दोस्तों, 10 वर्ष के बाद जनगणना होती है। 2021 में जनगणना हो जानी चाहिए थी, लेकिन कोरोना के कारण जनगणना नहीं हुई है। कभी भी उसका डाटा रिलीज किया जा सकता है, तो जनगणना पे कमांड आपका होना चाहिए। उसके अलावा प्रमुख नदी घाटी परियोजना, उसके बाद रिजर्व क्षेत्र देखते होंगे, टाइगर रिजर्व क्षेत्र जो होता है वहां से भी सवाल पूछा जाता है। नदियों के किनारे बसे शहर का भी के बारे में पूछा जाता है। यह सब टॉपिक बहुत काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर हम ऑक्सफोर्ड एटलस से पढ़ाई करते हैं तो कुछ अलग से टॉपिक हम बांट के पढ़ाते हैं छात्रों को, जहां आपको मैप से अध्ययन करना है। आपके पास अगर ऑक्सफोर्ड एटलस नहीं है तो खरीद लीजिए, और कुछ टॉपिक जो आप बता रहे हैं वो ऑक्सफोर्ड एटलस के माध्यम से आप स्टडी करेंगे। रोज रात में आधा घंटा ऑक्सफोर्ड एटलस को देना जरूरी है। अगर ऑक्सफोर्ड एटलस पे आपका कमांड हो जाता है तो
तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई रहेगा और आप घबराएंगे नहीं। ये बात करते हैं कि मैप से किस टॉपिक का अध्ययन करें, तो सबसे पहले कर्क रेखा पर जो बसे देश हैं, या मकर रेखा पर बसे देश हैं, या विषुवत रेखा पर जो बसे देश हैं, या प्राइम मेरिडियन पर जो देश अवस्थित है, उसको याद करें मैप के माध्यम से। उसके अलावा बाल्टिक सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर, इनके चारों तरफ जो देश है उसके बारे में स्टडी करें। इसके अलावा मृत सागर के चारों तरफ जो देश है उसके बारे में स्टडी करें। आप देखते होंगे कि बहुत दुनिया में द्वीप सब है, हिंद महासागर में, अटलांटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में, इस सब से भी बहुत सारा सवाल पूछा जाता है। अक्सर आप देखते हैं कि बरमूडा त्रिकोण, यह एक द्वीप है, कहाँ पे है, यहाँ से भी सवाल पूछा जाता है। तो यह सब जो है आप मैप के माध्यम से स्टडी करें। उसके अलावा जल संधिया मैप के माध्यम से देखें। इसके अलावा आसियान का जो देश है उसको मैप पर देखें, उसको समझने का प्रयास करें। एससीओ का जो देश है उसको मैप पर देखें, उसको समझने का प्रयास करें। इसके अलावा आप आजकल देखते हैं कि काला सागर काफ़ी चर्चा में, उसके चारों तरफ जो देश है उसकी जो विशेषता है उसको मैप के माध्यम से आप स्टडी कर सकते हैं। काफ़ी फायदा मिलेगा। घर में भारत का पॉलिटिकल मैप, विश्व का पॉलिटिकल मैप और बिहार का पॉलिटिकल मैप जरूर लगा लें, इससे भी आपको काफ़ी फायदा पहुंच सकता है। आगे बात करते हैं कि भारत का भूगोल पढ़ने के लिए किन किताबों का सहारा लिया जाए। तो सबसे पहले लुसेंट जरूर एक खरीद ले, लुसेंट से पढ़ें। लेकिन दोस्तों लुसेंट में भारत का भूगोल बहुत कम दिया गया है, तो इसके लिए जरूरी है कि आप किसी कोचिंग संस्थान का ज्योग्राफी का नोट्स जरूर ले लें। बार बार मैं कोचिंग संस्थान का चर्चा करता हूं क्योंकि कोचिंग जो है उसकी आर्थिक हित जुड़ी होती है, वो काफ़ी मेहनत करता है। जो मेहनत आप 5 साल में नहीं कर सकते हैं, 10 साल में नहीं कर सकते, कोचिंग करके आपको दे देता है। तो किसी अच्छी कोचिंग संस्था का नोट्स जरूर ले लीजिए। इसके अलावा 11th और 12th में एनसीईआरटी की ज्योग्राफी चलती है, उसको जरूर पढ़ें, उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एनसीईआरटी, लुसेंट और किसी कोचिंग का नोट्स पढ़ने के बाद और मैप से अध्ययन करने के बाद जरूरी है कि ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट बनाएं। देखिए मार्केट में बहुत सारा प्रैक्टिस सेट उपलब्ध है, लेकिन उनका जो स्तर है निम्न स्तर का प्रैक्टिस सेट है। हम आपको एक प्रैक्टिस सेट बताने जा रहे हैं। अक्सर वीडियो में बताते हैं कि इलाहाबाद से घटना चक्र का पूर्वावलोकन आता है, जिसमें पूछे हुए सवालों का संग्रह है, हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग आता है। तो ज्योग्राफी का उसका खरीद ले और लुसेंट को 2 बार पढ़ने के बाद, 2 बार नोट्स पढ़ने के बाद, मैप पढ़ने के बाद उसको बनाए, प्रैक्टिस करें। इससे यह समझ विकसित होगी कि सवाल किस तरह से पूछा जाता है और आप जो पढ़ रहे हैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं। प्रैक्टिस सेट को बनाएं, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। दरोगा के बहाली में किसी भी विषय को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि कटअप बहुत ज़्यादा जाता है और सवाल बहुत ज़्यादा डीप से नहीं पूछा जा रहा है। हो सकता है इस बार पूछ लिया जाए, लेकिन जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उसके बारे में उम्मीद किया जाता है कि आप जाने, वहाँ से सवाल पूछा जाता है। तो रिवीजन मस्ट है, बार बार रिवीजन करते रहें और करने से आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और निश्चित ही आप दरोगा पीटी की परीक्षा पास करेंगे, उसके बाद मेंस की भी परीक्षा पास कर जाएंगे। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। आप नियमित तैयारी करते रहें, अपने लक्ष्य पे ध्यान रखें और आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।